नमस्कार दोस्तों, आज एक पौराणिक कथा अभिज्ञान शकुंतलम का संक्षेप में कहानी सुनेंगे। दोस्तों, ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और इसमें पुरु वंश के महाराज दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो राजा भरत, जिसके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कैसे हुआ। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितना संक्षेप में हो सके उतना संक्षेप में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत विश्वामित्र ऋषि से होती है। विश्वामित्र बाई बर्न क्षत्रिय थे और वो अपने तपोबल से ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। इसके लिए वो पुष्कर क्षेत्र में अपनी तपस्या शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र परेशान हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही धरती पे कोई तपस्या करना शुरू करता था तो इंद्र को लगता था कि ब्रह्मा को खुश करके पता नहीं वो उसका इंद्रासन ही मांग ले, उसकी कुर्सी ही हिलने लगती थी। तो विश्वामित्र की तपस्या को भी देख के इंद्र काफी परेशान हो गए और उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्लान बना लिया। इसके लिए उन्होंने अपने इंद्रलोक की सबसे सुंदर जो अप्सरा थी, मेनका को चुना। मेनका बहुत ही सुंदर थी। उसको विश्वामित्र की तपस्या का भंग करने का काम दिया गया। मेनका इंद्रलोक से पृथ्वीलोक पे आई और समय सुबह सुबह का समय था। पुष्कर का जो तालाब है उसमें मेनका चली जाती है और स्नान करने लगती है। उधर से विश्वामित्र आते हैं स्नान करने के लिए। तो मौसम भी सुहाना था, आकाश में बादल छा रहे थे, मंद मंद हवाएं चल रही थी और फूल खिले हुए थे। उसकी जो मादक खुशबू थी वो लोग विश्वामित्र को मादक किए जा रही थी। तो ऐसे माहौल में विश्वामित्र देखते हैं मेनका को और मेनका पुष्कर तालाब से निकलती हुई बाहर की ओर आती हुई दिखती है। विश्वामित्र उसको देख के मोहित हो जाते हैं और आश्रम जाने के लिए मेनका से आग्रह करते हैं, हे देवी, आप हमारे आश्रम में चले तो मैं अनुग्रहित होऊंगा। तो मेनका का तो यही काम ही था, वो स्वीकार कर लेती है और विश्वामित्र ऋषि के साथ साथ वो आश्रम चली जाती है। मेनका वहां पे 1 साल रहती है। इस प्रवास के दौरान मेनका एक पुत्री को जन्म देती है। जब पुत्री का जन्म होता है तो विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचते हैं कि मैं तो किस पथ पे गया था, मेरा पथ विचलित हो गया, और वो मेनका पे क्रोधित होते हैं। तो मेनका ये देख के अंतर्ध्यान हो जाती है, अपने इंद्रलोक वापस चले जाती है। उसका तो काम हो ही गया रहता है। फिर विश्वामित्र ऋषि उस लड़की को उठाते हैं और अपने पास के ही आश्रम था एक कणव ऋषि का। कणव ऋषि के आश्रम के सामने उस कन्या को छोड़ के और फिर कठिन तपस्या के लिए चले जाते हैं वन में। जब कणव ऋषि अपने आश्रम से निकलते हैं तो उनको बच्चे की आवाज सुनाई देती है रोते हुए। तो परेशान होते हैं। फिर वो देखते हैं, जिधर से आवाज सुनाई देती है उस साइड में वो दौड़े दौड़े जाते हैं। तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है और उसको शकुंत पक्षी, जो कबूतर हैं, कबूतरों का जो सफेद वाला है उसको शकुंत पक्षी बोलते हैं, उसके द्वारा वो घिरी हुई थी। तो वो एक प्रकार से वो लोग उस कन्या की रक्षा कर रहे थे। तो कणव ऋषि उसको उठा के लाते हैं अपने आश्रम में और ला के वहां पे उसका पालन पोषण करते हैं और शकुंत पक्षी से घिरे होने के कारण उस कन्या का नाम शकुंतला रखते हैं। अब दोस्तों, यही शकुंतला राजा भरत की माँ थी। तो वहां पे अब पलने लगती है, बड़ी हो जाती है कणव ऋषि के आश्रम में।
तो एक समय की बात है, कणव ऋषि कहीं बगल के सत्संग में चले गए होते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन के लिए भी जाते हैं। और पुरु वंश के राजा जो बहुत ही प्रतापी थे, दुष्यंत, वो संजोग से शिकार खेलने उसी वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगती है, तो एक आश्रम दिखता है तो उधर बढ़ जाता है। आश्रम में आवाज लगाते हैं कोई है, तो शकुंतला बाहर निकल के आती है। अब शकुंतला अप्सरा की लड़की थी, तो अति सुंदर, बड़ी हो गई थी, जवान यौवन उस पे आ गया था। तो ये देख के राजा दुष्यंत मोहित हो जाते हैं और शकुंतला से विवाह का आग्रह करते हैं। पूछते हैं कि तुम कौन हो। पहले तो शकुंतला का परिचय जानना चाहते हैं। शकुंतला बताती है कि मैं कणव ऋषि की पुत्री हूं। तो राजा बोलते हैं कि कणव ऋषि तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी पुत्री आप कैसे हो सकती हो। तो शकुंतला बताती है कि कणव ऋषि अपने जो मित्र ऋषि को जो कहानी बताते थे कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ, लेकिन जन्म देने वाला और अन्न देने वाला दोनों ही पिता होता है, तो इसलिए मैं पिता अपना कणव ऋषि को ही बोलती हूँ। कणव ऋषि ही मेरा पिता हुए। तो लेकिन राजा बोलते हैं कि आप तो ब्राह्मण नहीं हो, आप राजकन्या हो और आपको विवाह कर लेना चाहिए। शास्त्रों में गंधर्व विवाह को उचित बताया गया है, गलत नहीं बताया गया है। तो आप अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर सकते हो। शकुंतला काफी सोचती है, बोलती है कि ठीक है, एक राजा से शादी करने के लिए कौन इनकार करेगा, लेकिन आप एक बार इंतजार कीजिए और मेरे पिता को आ जाने दीजिए। तो राजा बोलते हैं कि इतना समय नहीं है हमारे पास और राज काम है, पता नहीं आपके पिता कब आएंगे, तो आप हमसे शादी कर लीजिए। तो शकुंतला शादी के लिए राजी हो जाती है। गंधर्व विवाह होता है और राजा 1-2 दिन रहते हैं वहीं पे आश्रम में, फिर चले जाते हैं। अपना जो एक अंगूठी होता है, वो अंगूठी उसको शकुंतला को देते हैं और अंगूठी देके वापस चले आते हैं अपने राज दरबार में कि कुछ दिन बाद फिर आके आपको लेने आऊंगा मैं। फिर कणव ऋषि वापस आते हैं। जब कणव ऋषि वापस आते हैं तो शकुंतला लज्जित होती है। फिर कणव ऋषि अपने त्रिनेत्र से देखते हैं, ब्रह्म ज्ञान से सारी कहानी पता कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप क्षत्रिय कन्या हो तो गंधर्व विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंधर्व विवाह शास्त्र अनुकूल है। लेकिन अब आपको अपने पति के घर जाना होगा। कुछ दिन बीतता है, फिर अपने शिष्यों से बोलते हैं कि इसको ले जाके अपना इनके घर छोड़ के आ जाओ, पति के। शिष्य जाते हैं, रास्ते में नदी पड़ती है। नदी में सभी लोग पानी पीते हैं और पानी पीने के दौरान ही शकुंतला का अंगूठी नदी में गिर जाता है, जिसका शकुंतला को पता भी नहीं चलता। फिर शकुंतला जाती है राज दरबार में। इससे पहले की एक कहानी हुई रहती है कि जो कणव ऋषि थे कहीं गए हुए थे और उनके मित्र दुर्वासा ऋषि एक बार आश्रम में आते हैं। तो दुर्वासा ऋषि आवाज लगाते हैं कणव ऋषि का, लेकिन कोई आवाज आता नहीं है। सामने बैठी रहती है शकुंतला, अपने पति के सोच में गुम रहती है, तो वो ध्यान नहीं देती है। अब जैसा सबको पता है, दुर्वासा ऋषि तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं इसको, शकुंतला को, कि जिसके तुम याद में गुम हो वो तुम्हें भूल जाएगा। जब ये बात सुनती है शकुंतला तो काफी परेशान होती है, फिर उनका पैर पकड़ के माफी मांगती है। लेकिन ऋषि बोलते हैं कि अब तो एक बार जबान दे दिया तो दे दिया है, उसको मैं वापस नहीं ले सकता। लेकिन इतना है कि जब आप उसका दिया हुआ कोई चीज दिखाओगी तो उसको याद आ जाएगा। फिर चले जाते हैं दुर्वासा ऋषि। तो जब ये राज दरबार में जाती है शकुंतला और शिष्यों के साथ, तो शिष्य बोलते हैं कि आपकी पत्नी है और कणव ऋषि की पुत्री हैं,
इनको यहाँ पे छोड़ने के लिए ऋषि ने बताया है। तो राजा दुष्यंत काफी गुस्सा होते हैं, वो सारा कुछ भूल चुके होते हैं। बोलते हैं कि कोई भी आके हमारे दरबार में बोले कि हम पत्नी हैं तो उसको तो मैं स्वीकार नहीं कर लूंगा। यदि कुछ है दिखाने के लिए, आप पहचान बताने के लिए बताओ। तो शिष्य बोलते हैं कि अंगूठी दिखाओ, लेकिन अंगूठी उसके पास रहता ही नहीं है। अंगूठी गिर जाता है, ढूंढती है, परेशान होती है, लेकिन कुछ उपाय नहीं है। तो राजा बोलते हैं कि अब आप जाओ, आप मेरी पत्नी हो नहीं। तो शिष्य बोलते हैं कि नहीं, जब एक बार जिसकी शादी हो जाती है उसको पिता के घर जगह नहीं रहता, पिता का घर उसका घर नहीं होता, पति का घर ही उसका घर होता है। फिर उसको शिष्य वहीं पे छोड़ के चले आते हैं और राजा भी अपने दरबार से उसको निकाल देते हैं। वो अकेली कन्या दरबार के बाहर काफी परेशान होती है, रोती है, गाती है, कोई मदद नहीं। फिर अपनी माँ को याद करती है, मेनका को। दोस्तों, इसमें एक बार कालिदास ये भी बताने की कोशिश किए हैं कि महिलाओं की क्या हालत है। मतलब पिता का घर है नहीं, पति पहचान नहीं रहा है, तो महिला कहाँ जाएगी। रामायण में भी जब हम लोग देखते हैं, सीता एक बार तो जब लंका से आती है तो अग्नि परीक्षा दी रहती है, दे के आती है। दूसरी बार जब लौकुश कांड खत्म होता है और उसके बाद जब आती हैं दरबार में, तो फिर भगवान राम बोलते हैं कि आप अग्नि परीक्षा दो। तो सीता बोलती है कि बार बार हम ही अग्नि परीक्षा क्यों दें, और काफी क्रोधित होती है और पृथ्वी माँ से आश्रय मांगती है कि हे माँ, मुझे आश्रय दो। और पृथ्वी फटती है, जिसमें सीता स्थान लेती है और अपना अंदर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिसकी माँ पृथ्वी नहीं है, जिसकी माँ मेनका नहीं है, वो कहाँ जाएगी, उसकी स्त्रियों का क्या हालत है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेनका उसको आश्रय देती है, मेनका उसको लेकर अंतर्ध्यान हो जाती है और महर्षि मारीच रहते हैं, उनके आश्रम में ले जाके छोड़ देती है। क्योंकि मेनका तो इंद्रलोक की रहती है तो वो तो जा सकती है, लेकिन इस पृथ्वी का कोई भी जो जीवित प्राणी है उसको इंद्रलोक में स्थान नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए शकुंतला को वो मारीच ऋषि के आश्रम में छोड़ के चली जाती है। फिर एक बार यहाँ पे जो राजा दुष्यंत के पास कहानी होता है कि एक मछुआरा को पुलिस वाले पकड़ के पीटते हुए राज दरबार में लेके आते हैं और बोलते हैं कि राजा साहब, ये आपकी अंगूठी चुराया हुआ है, आपका अंगूठी इसके पास मिला हुआ है। मछुआरा काफी रोता है, बोलता है कि राजा साहब, ये तो मैंने मछली एक पकड़ा, उसके पेट से मिला है। ये वही अंगूठी रहता है जो शकुंतला को दिए रहते हैं राजा, और वो मछली निकल गई रहती है, मछली से मछुआरे को मिल जाता है। तो जब अंगूठी वो देखते हैं राजा साहब, तो सारा चीज उनको याद आ जाता है, A to Z याद आ जाता है। तो काफी दुखी होते हैं। फिर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको, शकुंतला को, लेकिन अब शकुंतला कहाँ मिलेगी, नहीं मिलती है। परेशान होते हैं, लेकिन फिर अपना राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। 6 साल बाद देवासुर संग्राम होता है और उसमें इंद्र को राजा दुष्यंत की सहायता की जरूरत पड़ती है। थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ स्पीड से। तो देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की जरूरत होती है। वो अपने दूत भेजते हैं, राजा सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाके युद्ध में अपना इंद्र जीत जाते हैं। जीतने के बाद इंद्र उसको छोड़ने के लिए नीचे जब भेजते हैं तो एक ऐसे निर्जन जंगल में भेज देते हैं जहाँ पे कुछ नहीं रहता, वहां पे उतार के उनको, और वो चला जाता है जो इंद्र का दूत होता है। राजा वहां से अपने राज्य की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो 6 साल का है वो बाघ के बच्चों के साथ खेल रहा है, उसका दांत गिन रहा है, और जो उसकी माँ है उसको भगा दे रहा है, हाथी के बच्चों को भगा दे रहा है। मतलब इतना उसका साहस देख के राजा सोचते हैं कि चलो इससे मिला जाए। राजा बोलते हैं कि आप मेरे साथ खेलोगे, तो उनसे वैसे ही टकरा के बात करता है कि मैं तो इनके साथ खेलता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। तब तक जो 2 कन्याएं रहती हैं जो उनको देखभाल के लिए रहती हैं उस लड़के की, वो भी आ जाती है और उसको उठा के, जो बच्चा रहता है उसका नाम भरत रहता है और वो शकुंतला का ही बेटा रहता है, ले जाने की कोशिश करती है। तो उस कोशिश में जंतर पहना रहता है राजा, जो भरत है, गिर जाता है।
जंतर जब गिर जाता है नीचे तो राजा उस जंतर को उठा लेते हैं। तो महिलाएं काफी परेशान होती हैं। महिलाएं बोलती हैं कि अरे ये तो जंतर जो महर्षि मारीच ने इसके हाथ में बांध रखा था कि आश्रम और आश्रम के अलावा इसके माता पिता के अलावा, आश्रम के जो सदस्य हैं वो प्लस इसके माता पिता के अलावा जो भी इस जंतर को टच करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ये इस बच्चे की सुरक्षा के लिए उन्होंने बांधा था। तो राजा दुष्यंत बोलते यानी कि इसका मतलब मैं पिता हूं। तो फिर वो परेशान होते हैं कि माता कौन है, देखा जाए चल के। तो बच्चे के साथ साथ मारीच ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां पे उनको शकुंतला दिखती है, सारा कहानी याद आ जाता है। शकुंतला को बोलते हैं कि चलो राज दरबार में आपका स्वागत है। भरत को बताती है शकुंतला कि यही हमारे आपके पिता हैं। फिर शकुंतला राजा दुष्यंत के साथ राज दरबार में आ जाती है। भरत भी आते हैं और भरत यहाँ पे पलता है, बढ़ता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है। और आप सबको पता है कि बहुत ही प्रतापी राजा हुआ भरत इतिहास में। उसने छोटे छोटे राज्य को जीत के एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, कुरु वंश का बहुत नाम किया। तो इस कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। आगे और भी कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए।